तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज जो हम निफ्टी 500 के स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे अगर 500 देखा जाए तो 500 असली में नहीं है। टोटल हम 750 स्टॉक है, निफ्टी 750 स्टॉक टोटल मार्केट इंडेक्स जो है उसको कवर कर रहे हैं। तो 500 हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि 500 जनरली 500 स्टॉक ही है जो कि एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। बाकी 250 स्टॉक भी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब भी कोई एक ट्रेंड दिखेगा तभी उसको कवर करेंगे। तो जनरली 500 स्टॉक ही हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टॉक है लार्ज कैप का जोमेटो। मतलब मार्केट कैप जो है वो लार्ज है, अच्छा खासा मार्केट कैप कवर किया हुआ है। और जोमेटो नाम है स्टॉक का। तो स्टॉक का नाम जोमेटो है। इसका बारे में जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड आपको जानना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके फाइनेंस का की पॉइंट्स और जो भी न्यूज़ है और जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी डिटेल है, की पॉइंट्स अच्छा बुरा, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ को रेफर कर सकते हैं आपको अगर फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तो। सबसे पहला पॉइंट, इस स्टॉक का फाइनेंस को मैंने रिव्यू किया है और मुझे दो तीन पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो मुझे इस वीडियो में बताना जरूरी है। क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज अ पोजिशनल इन्वेस्टर जो कि कुछ मंथ्स के लिए पोजीशन क्रिएट करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि गलती से ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ये वीडियो उतना लोग तक इतना जल्दी रीच करेगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत नया है और इतना ग्रोथ नहीं है चैनल पे। लेकिन अगर बाई चांस कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर पोजिशनल इसमें इस वीडियो को रेफर कर रहे हैं अपना एक एनालिसिस के लिए, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम है। आप इसमें स्विंग के लिए देख सकते हैं क्योंकि ये अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है 3 जुलाई को, और 2 जुलाई को भी एक हाई क्रिएट किया था, उसको तोड़ के अभी एक नया हाई क्रिएट किया था। तो ये 2-3 दिन में इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो ये स्विंग ट्रेडर के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, एक टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए और वहां से एग्जिट मारने के लिए। कि जो 10% के आसपास अपना 15% के आसपास टारगेट अचीव हुआ, उसको ट्रेलिंग करते हुए अब वो अपना एक स्टॉप लॉस आगे तक ले जाके वहां से एग्जिट मार दे। लेकिन एज अ पोजिशनल भी आप 2-3 महीना के लिए इस स्टॉक में बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 2-3 महीना या उससे ज़्यादा का है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है, एक दो पॉइंट को छोड़ के बहुत ज़्यादा रिस्की है। वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनी उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है जितना इसका अभी प्राइस चल रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर जो भी इसका हो, डेवलपमेंट जो भी हो, लेकिन उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई है स्टॉक का प्राइस। दूसरा चीज़ कि कंपनी जो है वो बिलो एवरेज क्वालिटी में आता है, मतलब कि एवरेज भी अपना मीट नहीं कर पा रहा है अगर फाइनेंशियल का बात किया जाए तो एज अ स्विंग ट्रेडर ही आप इसमें इन्वेस्ट दिखाइए। पोजिशनल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा रिव्यू मानेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए प्राइस को थोड़ा ठंडा होने का, थोड़ा सस्ता होने का, फिर इसमें आप कोई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये प्राइस पे अगर प्राइस आपका संग नहीं गया और इसको आप ये प्राइस जो है वो नीचे आ गया, तो स्विंग वाले का तो स्टॉप लॉस हिट होगा, वो तो दूसरे स्टॉक में कमा लेगा। लेकिन अगर पोजिशनल आप क्रिएट किए हैं और आपका टारगेट हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको फिर एक बहुत अच्छा खासा कैपिटल फंसा सकता है, क्योंकि आपको फिर बैठ जाना होगा, आपका वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा तो बात अलग है। तो एक छोटा सा वार्निंग था कि ये स्टॉक जो है वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, फाइनेंस में बहुत हिला हुआ है। सिर्फ एक क्वार्टर 2 क्वार्टर का जो एनालिसिस अगर प्रॉफिट और सेल्स का किया जाए तो उसको छोड़ दिया जाए तो उसके पहले जो है उतना अच्छा ये नहीं है। तो हो सकता है कि एक टर्न अराउंड हो, अपने पिछले जो भी पास्ट है उसको ये चेंज करके एक टर्न अराउंड कर रहा हो, तो हो सकता है आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा देख के परख के एनालिसिस करके स्टडी करके कीजिए, क्योंकि ये तो ओवरऑल एक डाटा क्या बोल रहा है उसका एनालिसिस है। हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे कि आप इसे स्टॉक में बाई करें या सेल करें। ये आपका स्टडी खुद का होना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। सीधा हम चलते हैं इसके एनालिसिस पे। एक छोटा सा रिव्यू कि जोमेटो नाम है, करंट प्राइस जो है 2,208 का चल रहा है, 208। वॉल्यूम अच्छा खासा है, इसलिए स्टॉक को मैंने पिक किया है। बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा चेंज आया है, प्राइस थोड़ा नेगेटिव हुआ है, लेकिन
ओवरऑल ज़्यादा था, क्लोजिंग करते करते ये नेगेटिव हो गया है, तो अपने क्लोज से थोड़ा सा नीचे गया है। और जो ऑल टाइम हाई है 213 के आसपास का है, और रीटेस्ट लेवल मेरे हिसाब से 197 या फिर 180 के बीच में होना चाहिए। इसके पास जब रिटेस्ट होगा स्टॉक में, तभी आपको कोई ऑप्शन इसमें क्रिएशन का देखना है कि हाँ भाई ये बाइंग जोन में मेरे स्टॉक है। तो सीधा चलते चार्ट पे, और चार्ट हमें क्या बोलना चाहता है वो हम सीधा देख लेते हैं। तो चार्ट जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पुराना ही है। 2021 में ये लिस्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक में ज़्यादा मंथली हमारे पास चार्ट नहीं है। तो अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो ये 21 का जो लाइन है वही हमें मंथली उस पर मिल रहा है, लेकिन स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअस ग्रीन जोन में है, कंटिन्यूअस बुलिश है। बस जब वो उसका फाइनेंशियल में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तभी हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला, नहीं तो वो ट्रेंड को अपने कंटिन्यू किया हुआ है। तो वही है, आप अगर रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, आपको फाइनेंशियल थोड़ा हल्का ख़राब भी चलता है तो फिर आप रिस्क ट्रेंड के संग जा सकते हैं। ट्रेंड वाइज देखा जाए तो, टेक्निकल वाइज देखा जाए तो स्टॉक जो है वो बुलिश में है। थोड़ा सा अभी शांत हुआ है, थोड़ा सा एक ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ, तो हो सकता है थोड़ा सा अभी शांत चले, लेकिन ये मंथ ऑन मंथ ऑल टाइम हाई क्रिएट करते ही चल रहा है। जो इसका लास्ट ऑल टाइम, जो लास्ट हाई था कुछ सालों पहले तक, वो था 171 का, वहाँ से ये डिप मारा है, और फिर ये जो रिवर्सल हुआ है उसमें काफ़ी बायर इसमें फ्रेश बाइंग किए हैं। तो अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो 101 के बाद से 101 का लेवल जो था वहाँ पे बहुत कम लोग एंट्री किए थे। 101 का लेवल जैसे ही ये तोड़ा है अपना, वहाँ से छोटे छोटे क्वांटिटी में इसमें बाइंग आया है, और जैसे ही इसने 144 के लेवल को तोड़ा है, वहीं से इसमें अच्छा खासा बाइंग आने लगा है। आप देखिए यहाँ कंटिन्यूस अच्छा खासा बाइंग आ रहा है 144 के लेवल के बाद से, जो कि इसी साल ब्रेक हुआ है। उसके बाद से इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, वहां से अच्छा खासा इसमें बाइंग आ गया है, और अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल रहा है। अब सीधा चलते हैं वीकली पे, तो वीकली पे हमें 44 WMA भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये वीक का कैंडल को एनालाइज करते हुए हम बता रहा है। तो अब देख सकते हैं स्विंग ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर आपको इस 21 का सपोर्ट लेते हुए, ये जो 21 WMA है इसका सपोर्ट लेते हुए चलना है। और रेड वाला जो लाइन है 44 WMA है, इसका सपोर्ट लेके भी आप चल सकते हैं। अगर प्राइस उसको 21 को तोड़ के इसका सपोर्ट लेके रिवर्स करता है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुल यहाँ पे बैठा हुआ है 55 के प्राइस में, उसका उसका टारगेट जो है मेरे को लगता है कि लगभग लगभग जब अचीव होगा तो फिर इसमें एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप अगर बाई करते हो तो ठीक रहेगा। वैसे तो 13 मई से लेके 27 मई तक अच्छा करेक्शन मिला है, तो हो सकता है पुराने जो बायर्स थे वो यहाँ पे एग्जिट मारे हैं, इसलिए ये 3 वीक का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ पे जो भी पुराने बायर थे वो सेल करके निकल चुके हैं। फ्रेश बायर जो है उनका टारगेट अभी आया नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस रैली दिए जा रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है 21 WMA का। जैसे ही WMA को तोड़ के वो नीचे जाता है, यहाँ से वापस आता है। अब WMA को आपको कैसे यूज़ करना है टेक्निकली देखा जाए तो, जब भी स्टॉक नीचे से रिवर्स मारता है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो आपको वेट करना है। जब वो नीचे से रिवर्स मारता है तो आपको फ्रेश बाइंग का पोजीशन यहाँ क्रिएट करना है। जब वो नीचे से रिवर्स मार के WMA का सपोर्ट लिए जा रहा है, तो अगर 21 हो चाहे 44 हो, दोनों पे सेम कंडीशन अप्लाई होगा। छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ग्रीन का ले सकते हैं, नहीं तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। अगर आप देखें स्टॉक जो है वो एक अच्छा खासा स्विंग क्रिएट करते हुए ही चल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा देर ऊपर लेवल पर रुकता नहीं है, वहाँ से अच्छा सेलिंग इसमें आ ही जाता है। तो अगर सेलिंग आएगा तो वहाँ आपको पोजीशन क्रिएट करना है, और आप हो सके तो ये क्रॉस पे भी एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, कि वहाँ पे मोमेंटम अच्छा पकड़ता है स्टॉक। अगर जब भी 44 और 21 WMA का प्राइस एक लेवल पे मीट करता है, तो वो प्राइस जो है दोनों लेवल के प्राइस को एक कर रहा है, तो वहाँ से एक बड़ा मूव ऊपर या नीचे दोनों की तरफ आ सकता है। सेम यही है, अगर प्राइस इसके नीचे जा रहा है और यहाँ मीट भी हो गया है, तो नीचे का थोड़ा मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर आता है 21 WM में,
रेड वाले से 44 से, तो यहाँ पे ऊपर का ट्रेंड मजबूत हो जाता है, तो वही ट्रेंड को ये फॉलो अभी कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमें भाई इतना ज्ञान मत दो, हमें सीधा लेवल बताओ, तो लेवल वालों अभी आपके समय आ गया है, आपको सीधा लेवल बताया जाए। लेवल के पहले हम इस चार्ट को जो है 45 मिनट पे करते हैं, जो हमारा फेवरेबल टाइम फ्रेम है। हमें कोई भी ट्रेड लेना हो, हम 45 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को पहले डिटेल एनालिसिस करते हैं कि वो किस लेवल को कितना रिस्पेक्ट देते हुए चल रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा गोल्डन जोन जो है ये 20 0.25 का जो लेवल है, इसको कितना रिस्पेक्ट देते हुए चल रहा है। तो अगर स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो उसका चांसेस होता है ऊपर जाने का। इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया और नीचे निकला तो फिर इसमें ही वापस आने का वेट करना है, तभी आपको कोई पोजीशन क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे जब भी कुछ होता है स्टॉक में, तो आपको सीधा सीधी बड़ा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, नीचे बढ़ा जाएगा, अगर यहाँ सपोर्ट ले लिया, ऊपर बढ़ा जाएगा। ये एक गोल्डन जोन मेरे हिसाब से बनता है स्टॉक का, कोई भी स्टॉक का। तो अगर ये टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे देखें तो ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर आया, यहाँ पे लेवल नहीं तोड़ पाया, सपोर्ट लिया, इसके बाद तोड़ा, सेम यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मतलब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस पे लगा हुआ है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हम भी इस पे रिलाई कर सकते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे करंट फेज में 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2-4 दिन से इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रैली दे के इसमें थोड़ा कूलिंग पीरियड में है स्टॉक का प्राइस जो। और 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो 45 मिनट के टाइम फ्रेम का जो कैंडल्स है, 21 कैंडल्स, उसका जो एवरेज प्राइस है उसके पास अभी ये सपोर्ट ले रहा है, उसके पास ये घूम रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस में जिस हिसाब से मोमेंटम है, वॉल्यूम का सपोर्ट अगर देखा जाए तो ये रहा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो बाइंग आया है, बाइंग के बाद से थोड़ा कूलिंग पीरियड है, हो सकता है कि अगले जब वॉल्यूम इंक्रीज हो, आप वहां से स्विंग के लिए जा सकते हैं। पोजिशनल वाले अभी कोई एंट्री मतलब पोजीशन वाले के लिए पहला जो रिटेस्ट पॉइंट है वो है हमारा 205 का। 205 का रिसेट रिटेस्ट ले तो स्विंग वाले तो डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। और पोजिशनल वाले 44 के सपोर्ट पे जब भी स्टॉक रिवर्स हो तब आप ले सकते हैं, नहीं तो रिटेस्ट का वेट कीजिए 205 के ऊपर, नहीं तो 197 के ऊपर रिटेस्ट लाने दीजिए। आपको ये देखना है कि स्टॉक कहाँ से नीचे गया है और फिर दूसरी बार जब ऊपर आया है तो उसको तोड़ के नया पोजीशन क्रिएट किया है, तो वो ये जोन है, इस जोन के सपोर्ट के आसपास। तो हो सकता है प्राइस पहला जो है वो 205 को रिटेस्ट करे, या फिर उसको तोड़ा तो 202 तक आए, या फिर 197, किसी भी जोन में कंसोलिडेशन हो और फिर वहां से रिवर्सल आए, आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर हम बात करें कि चलो भाई हमने एंट्री तो ले रखा है पहले से, बाइंग कर रखा है, या फिर हम ये रिटेस्ट लेवल पे एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हम ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक पे टारगेट क्या रखें। तो देखिए टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हैं आप, परसेंटेज वाइज के एंट्री प्राइस है 10%, 15%, आपका जितना स्टॉप लॉस लेने का कैपेसिटी है उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लीजिए, और उस हिसाब से आप अपना एग्जिट डिसाइड कीजिए। अगर आप किसी टारगेट को फोकस करके बाइंग करना चाहते हो तो देखिए पहले तो मैं बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मैंने खुद रिव्यू किया है, एक एक डिटेल देखा है, और एक दो चीज़ को छोड़ के, सेल्स को छोड़ के और फिर एक दो पॉइंट को छोड़ के इस स्टॉक का फाइनेंशियल में उतना अभी ताकत नहीं है। हो सकता है कि जो स्टॉक है उसमें कुछ टर्न अराउंड हो जाए, लेकिन नहीं है, और प्रोमोटर भी स्टॉक का कोई खास होल्डिंग नहीं है प्रोमोटर का इसमें, और जितना भी होल्डिंग है इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर का है। तो इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग किसी स्टॉक में अगर नहीं होता, मैं पर्सनली उस स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि अगर प्रोमोटर ज़्यादा होल्ड करके नहीं बैठे हैं तो इंस्टीट्यूशनल का क्या है, कभी भी वो सेल करके भाग सकते हैं, और रिटेलर तो ट्रेंड को कभी भी डाउन ट्रेंड होते ही सेल करते हैं। तो ये स्टॉक जो है बस वो एक मोमेंट में पकड़ा हुआ है, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए ही इसमें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई पोजीशन इसमें क्रिएट कर रखा है, तो मेरे हिसाब से एक टारगेट क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टॉक को 6 महीना तक होल्ड करते हैं और मोमेंटम इसमें ज़्यादा टूटा नहीं, प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करते हुए हायर हाई हायर लो ऐसे लोअर लो क्रिएट करते हुए चलते रहा, तो स्टॉक जो है वो 267 पहला टारगेट और 301 दूसरा टारगेट। मेरे को लगता है कि 301 के ज़्यादा ये स्टॉक इस साल में नहीं जा सकता है। 301 इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है जो इस साल में ये अचीव कर सकता है, इससे ज़्यादा का इस स्टॉक में इस साल के अंदर अंदर अचीवमेंट का स्ट्रेंथ नहीं है।
हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ है वो 301 का है या फिर 300 तक का। उससे कम अगर वो आया तब भी 260 270 तक इस साल में वो अचीव कर सकता है ये स्टॉक। तो जिस हिसाब से इसमें ट्रेंड है, जिस हिसाब से इसमें स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम अभी कुछ दिनों से आ रहा है, मेरे को लगता है कि अचीव हो सकता है। लेकिन आप अपना स्टडी खुद कीजिए, अपना स्टॉक का रिसर्च खुद कीजिए। ये सिर्फ एक डाटा का एनालिसिस है कि क्या ट्रेंड बताता है, क्या डाटा हमें रिकमेंड कर रहा है, क्या डाटा हमें बता रहा है एनालिसिस करके। तो इसको आप हेल्प की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट ब्लाइंडली आप इसके ऊपर ट्रस्ट दिखा के अपना बाइंग डिसीजन मत लीजिएगा या कोई अपना सेल मत कर दीजिएगा होल्डिंग को। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए, फाइनेंशियल को जरूर देखिए। हो सकता है कुछ लेटेस्ट न्यूज आए और ट्रेंड और स्ट्रांग हो जाए, तो आप न्यूज़ पे भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी इस स्टॉक के बारे में जो भी मेरा एनालिसिस था मैंने आपके संग शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो निफ्टी 500 से रिलेटेड वीडियोस हैं स्टॉक के ऊपर वो भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए